बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब ने इत्तेहादी हुकूमत का 2022-2023 का मुतवाज़िन बजट पेश कर दिया है। जो मुल्की हालात थे उसके हिसाब से कहा यह जा रहा था कि बहुत सख्त बजट होगा और आवाम के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत टैक्स लगेंगे। लेकिन तमाम जो ताजिर तंजीमें, सनतकारों की तंजीमें, उन सब ने कहा कि मौजूदा हालात में बहुत ही मुतवाज़िन बजट है और बैलेंस करने की इसमें कोशिश की गई है। तो ये जो बजट है 2022-2023 का हजम जो 95 खरब 2 अरब रुपए है। मुफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि पौने 4 साल में माशी बद इंतजामी उरूज पर थी। हमने हमेशा कौमी मफाद को सियासी मफाद पर तरजीह दी है। हम मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार हैं और मुल्क की तरक्की का फार्मूला बरामदात बढ़ाने में है। इसके साथ ही आपने किफ़ायत शुआरी के लिए कुछ इक़दाम का भी ऐलान किया, जिनमें गाड़ियों और फर्नीचर की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। हुकूमत जो खरीदती है गाड़ियाँ या फर्नीचर, और काबीना और सरकारी मुलाजमीन का पेट्रोल का कोटा जो है वो 40% कम कर दिया गया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें वो इक़दाम बताऊंगा जो इनका बजट में ऐलान किया गया है। उसके बाद फिर हम आपको जायदाद और गाड़ियाँ और फ़ोन पर जो टैक्स लगा उसकी एक अलग से डिटेल बताऊंगा। तो जो सबसे पहले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फंड है, इसका बजट बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दिया गया है। नौजवानों को 5 लाख का बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। इसमें खवातीन का कोटा 25% होगा। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी आटे पर 12 अरब की सब्सिडी दी जाएगी ताकि ये आवाम जो है वो सस्ते दामों ये दोनों चीजें खरीद सके। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप किस्तों पर दिए जाएंगे ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें और अपने जो टेक्निकल काम है वो भी कर सकें। शुमाली वजीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। चारों सूबे में नॉलेज पार्क बनाए जाएंगे। कराची का जो K4 मंसूबा है उसके लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। अब जो सरकारी मुलाजमीन है उनके बारे में एक अच्छी खबर है, क्योंकि ज़ाहिर है जो पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़े हैं, जो बिजली गैस के सुनने पैसे बढ़ेंगे, तो उसके लिए अच्छा खासा रिलीफ दिया गया कि 15% जो है काफ़ी बड़ा इजाफा है। तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा किया गया। और जो इनको एडहॉक मिलता था, जो पहले जो मुख्तलिफ इनको अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो ये मुतालबा था इनका कि इनको बुनियादी तनख्वाह में मर्ज किया जाए। तो ये भी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है और ये जितने भी एडहॉक थे ये बुनियादी तनख्वाह में मर्ज कर दी जाएंगे। इसके अलावा जो तनख्वाहदार अफराद पर अब जो है 12 लाख से ज़्यादा उनकी सैलरी होगी सालाना, तो उस पर टैक्स लगेगा। पहले अगर इनकी 6 लाख से ज़्यादा इनकम होती थी तो उस पर टैक्स लगता था। तो बाकी बिजनेस लोगों के लिए 6 लाख से ज़्यादा इनकम पर ही ये टैक्स लगेगा। ज़री मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। सोलर पैनल पर टैक्स नहीं होगा। इंडस्ट्रियल जोन जो है फीडर, इसकी लोड शेडिंग नहीं होगी, इसको मुस्तस्ना कर दिया गया। जितने भी इंडस्ट्रियल जोन इनके जो फीडर है इनको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कर दिया गया है। एक रिटेलर से फिक्स टैक्स 3000 से लेकर 10,000 तक लिया जाएगा। और इसके बारे में मुफ्ता इस्माइल साहब ने वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि इसके बाद जो है वो FBR किसी किस्म की पूछगछ नहीं करेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब हम आते हैं जो अलग अलग जो मद है उन पर जो इजाफा किया गया टैक्सों का। और ये बजट के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो अमीरों पर है ना, इस पर टैक्स लगाया गया है और आवाम को ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि कुछ रिलीफ भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो हम जिक्र करते हैं गाड़ियों पर टैक्स, तो FBR ने 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर टैक्स दुगना करने की तजवीज़ दी है। टैक्स की तफसीलात ये हैं: 850 सीसी तक गाड़ियों पर 10,000 का टैक्स होगा। 851 से लेकर 1000 सीसी की गाड़ियों पर 20,000 टैक्स होगा। 1001 से लेकर 1300 सीसी की गाड़ियों पर 25,000 टैक्स होगा। 1301 से लेकर 1600 सीसी तक की गाड़ियों पर 50,000 टैक्स आयद होगा। 1601 से लेकर 1800 सीसी तक 1.5 लाख टैक्स होगा। 1801 से लेकर 2000 सीसी तक 2 लाख टैक्स होगा। 2001 से लेकर 2500 सीसी तक गाड़ियों पर 3 लाख टैक्स होगा। 2501 से लेकर 3000 सीसी तक की गाड़ियों पर 4 लाख टैक्स होगा और 3000 से ज्यादा सीसी पर 5 लाख रुपए टैक्स होगा। अब हम बात करते हैं मोबाइल फोन की। तो मोबाइल फोन की दरामद पर 100 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक की लेवी आयद कर दी गई है। $30 के मोबाइल फोन पर 100 और $30 से $100 तक मालियत के मोबाइल फोन पर 200 रुपए लेवी आयद की गई है। $200 के दरामदी मोबाइल फोन पर 600 रुपए, $350 मालियत के मोबाइल फोन पर 1800
और $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 रुपए लेवी आयद की गई है। $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8,000 रुपए और 701 से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 लेवी आयद की गई है। और बाकी जो बजट में जो मैंने बता चुका हूँ, सोलर पैनल की दरामद और मुकामी सप्लायर को सेल टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया है। और 200 यूनिट तक जो माहाना बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें बैंक सोलर पैनल की खरीदारी के लिए कर्जा देगा, ताकि वो सोलर पैनल खरीद कर ये महंगे बिजली के बिलों से निजात हासिल कर सके। इसके अलावा अद्वियात भी सस्ती की गई हैं और फर्स्ट एड बैंडेज जो होती हैं उनके बनाने के लिए जो खाम माल दरामद किया जाता है उसको भी कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया गया है। अब किराए से जो होने वाली आमदनी और जायदाद के लेन देन पर टैक्स में इजाफा। जिन अफराद के पास एक से ज्यादा गैर मनकूला जायदाद है और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदनी किराया तस्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू के 1% टैक्स लगेगा। एक जाती घर इस टैक्स से मुस्तस्ना होगा। गैर मनकूला जायदाद की लेन देन पर टैक्स। अब गैर मनकूला जायदाद के कैपिटल गेन पर 1 साल होल्डिंग पीरियड की सूरत में 15% टैक्स लागू होगा, जो हर साल 2.5% की कमी से 6 साल के होल्डिंग पीरियड की सूरत में 0 हो जाएगा। फाइलर के लिए एडवांस टैक्स 2% और नॉन फाइलर के लिए 5% होगा। तो ये बजट के इक़दाम हैं जो आज बजट अनाउंस किया गया है, और इसमें बज़ाहिर तो अभी तक नहीं लगता कि आवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा की गई हैं, बल्कि जो अमीर तबके थे, जो गाड़ियां खरीदते थे, जो मोबाइल लेते थे, जो जायदादें रखते थे, उन पर ही टैक्स लगाया गया है। अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह जो हमारा मुल्क है वो इस बजट से उसकी तरक्की मुमकिन हो सके और जो खदशात थे वो दूर हो सके। अस्सलाम वालेकुम।